देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था। इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। चलो, जब दो तरह के डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे हम लोग लाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, पहले u को बाहर किया जाता है, फिर भी इंटीग्रेट होता है, माइनस का साइन है ना, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेशन आप लिख दोगे भी डी एक्स का, फिर से लिखा जाता है डी एक्स। सो u और v मानने का एक तरीका होता है, दैट इज आइलेट। जिस सीक्वेंस जो पहले आएगा वो यू होता है। मतलब देखो एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर 2x जो लिखा गया था दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बाद में आ रहा है इसलिए v, ये पहले आ रहा है इसलिए u हो जाएंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले u को बाहर किया जाता है, पहले क्या किया जाता है u को बाहर किया जाता है। सो पहले सबसे पहली बात तो आप u को बाहर कर लो, तो u बाहर हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x dx। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद माइनस का साइन डाला जाता है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन आप लिख दोगे सेक स्क्वायर 2x dx का होल इनटू आप समझ सकते हैं dx। चलो इसके बाद देखा जाए, उसके बाद x एज इट इज सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। तो सो बच्चों इधर देखा जाए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है tan x प्लस सी, लेकिन कब, जब x का dc बगल में होना चाहिए, दैट इज 1, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा जाता सेक स्क्वायर 2x dx, तब आप क्या करो 2x को डिफरेंशिएट कर लो, 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2। सो 2 नहीं है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब ओवरऑल आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो भी पहले था उससे आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा। चलिए, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आप लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू tan 2x बाई 2, ठीक है ना, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज़ 1, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, तो इंटीग्रेशन जब आप करोगे सेक स्क्वायर तो सेम लिखे जाएंगे tan 2x बाई 2 dx लिखे जा सकते हैं। चलो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan 2x बाई 2 माइनस, अब 1/2 को बाहर आप कर लो, ठीक है ना, 1/2 को क्या किया जाए, बाहर किया जाए। चलो अब उसके बाद देखो तो एक बहुत ही बेसिक सा एक फार्मूला होता है जो कि आपको है ना पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर लिखना होगा तो दैट इज लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है। या तो इसी का इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप सेक में तो प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है लॉग माइनस एक्चुअल में लिखा जाए कॉस 2x, आप बाई लिखे जाएंगे आपका 2 प्लस सी लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल मेरा आंसर आ जाएगा x tan 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस दैट विल बी इक्वल टू log cos 2x बाई 4 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज आवर राइट आंसर।